सो नॉट गोइंग टू लाई, मैं कुछ दिनों से केस स्टडी जो बना रहा हूँ वो मर्डर केस से बना रहा हूँ। तो मुझे मेरे घर वाले काफ़ी अजीब समझने लग गए हैं। उनको लगता है कि शायद से मेरे को इन चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है, इसलिए मुझे भी अब डर लगता है अपने आप से। सो आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करने की सोची है, द सीरीज ऑन समथिंग वी सी। डेली लाइफ में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जिसमें से नाटक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर हम अपनी लाइफ की बात ना भी करें तो हमारी फैमिली की लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। ओके, जोक्स अपार्ट, बड़े नाटकों ने दिमाग खराब कर रखा भाई। और आज मैंने केस स्टडी बनाई है नाटकों के ऊपर ही। मैंने अपने हिसाब से सबसे वर्स्ट नाटक देखे हैं, और अपने घर वालों के साथ मुझे भी वो देखना पड़ता है, क्योंकि वो नाटक हम 3 से 4 घंटे अब रोज़ आते हैं, इसलिए मुझे उनको देखना ही पड़ेगा। और मुझे वो लोग पता नहीं क्यों मेरे सामने देखते हैं। सो मैंने स्टार्ट करी अपनी ये नई सीरीज़ उन वर्स्ट नाटकों के ऊपर। स्टार्टिंग के 3 हैं वो बेरेबल है, अच्छी है उसके अंदर एक्टिंग, बट जो आगे के हैं वो मेरे हिसाब से किसी भी लेवल तक कुछ समझ में मुझे आते ही नहीं है। एंड मैं पहली चीज़ इसमें सबसे पहले एक बात समझा देना चाहता हूँ, मैं क्रिटिसाइज एक्टर्स की एक्टिंग को नहीं कर रहा हूँ। मैं जो शो बनाया है, जिसने ये शो बनाया है, मैं उसकी थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बिकॉज ये लोग शो बनाते हैं कुछ चीज़ें सोचकर, और आखिर में चलते चलते उस शो का कुछ मीनिंग ही अलग निकल आता है। जैसा आप सभी जानते हो, जो उड़ान आया था, उड़ान बंधुआ मजदूरी के ऊपर आया था, एक बहुत अच्छी सोच लेके आया था, बट आगे चलाते 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 वो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात को लेके चला गया। ऐसी बालिका वधू आया था, वो बहुत समझ आने लगता था, मैं छोटे से उसको देखता रहा था, बट उसको भी उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से कहाँ बात को, मुझे समझ में नहीं आता। ये टाइम के साथ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। जो मोटिव था चैनल बनाने का वो बदल जाता है, इसीलिए अब मैंने इसी ऑर्डर में डाला है इन चीज़ों को। सो फर्स्ट आपने देखा ही, आप पहचान गए कौन सा नाटक है ये, साथ निभाना साथियाँ। ये साथ निभाना साथियाँ बहुत लंबा चला था, सचमुच में साथ में बहुत निभाया इसने, और इसका सीजन 2 भी आ रहा है। बट इस शो को मैंने वर्स में इसलिए डाला है बिकॉज ऑफ वन सीन, और इसके आगे भी इसने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी है जो कि मुझे समझ के परे चली जाती हैं। आखिर वो लोग ऐसा कैसे डाल सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। एंड अब बिकॉज ये शो इतना ज़्यादा हिट था, तो इसको जब उन्होंने दोबारा से टेलीकास्ट किया है, ये अभी भी उतना ही हिट है, बिकॉज मेरे घर में अभी भी देखते हैं, और मुझे इसका सर पाँव कुछ समझ में नहीं आता है। बट स्टिल ये कई सारे लोगों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेबल है, इसलिए लोग इसको देखना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। एंड नाउ द सेकेंड इज ऑन द लिस्ट। सो नेक्स्ट शो है उतरन। ये उतरन जब नया नया आया था 2008 में कलर्स चैनल पे, तो मुझे ये शो ज़्यादा पसंद था बिकॉज इसमें बच्चे थे, एंड नंबर 2 थिंग कि ये एक नई सोच थी। मुझे कभी उतरन के बारे में नहीं मालूम था, बट जब मैंने ये शो देखा तो मुझे रियल में मालूम पड़ा कि जो चीज़ हमारे पास है वो कम से कम हमारे पास तो है, और हमारी अपनी है, किसी और की दी हुई नहीं है। बट इस शो को इन लोगों ने इतना रौंदा, इतना रौंदा, इतना रौंदा कि इस शो को बस ये लोग चलाना चाहते थे, पैसा जितना निकल जाए इस शो से निकाल लो। तो इस शो के अंदर इन्होंने अपना पोटेंशियल बिल्कुल खो दिया था। एट लास्ट तक के अंदर अब इसमें कुछ नहीं बचा था। जो ओरिजिनल थे वो सबके सब मर चुके थे, बट उनके बच्चों को ही आगे बढ़ा रहे थे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, इस शो को इन लोगों ने बिल्कुल एकदम इसकी पोटेंशियल को खत्म कर दिया है, और अब ये शो सबसे वर्स्ट शोज के अंदर आता है मेरे हिसाब से। अगला शो है उड़ान। उड़ान और उतरन बहुत सिमिलर शोज हैं, दोनों ही सोच के ऊपर वार करते हैं। उड़ान के अंदर बंधुआ मजदूरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत करी गई, बंधुआ मजदूरी को किस तरीके से दिखाया गया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बट जब ये शो को आगे बढ़ाते गए तो इस शो में आगे चलते चलते कुछ बचा ही नहीं। पता नहीं कहाँ से इस शो की रियल जो पॉइंट थे सबको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। एंड आखिर में बस बचा क्या, एक कहानी जिसमें एक घर है, एक बीवी है, उसके एक और बच्चा है, उसका पति है, और 2 पति हैं। कहाँ से कहाँ पता नहीं, कहानी को बिल्कुल कोई मोटिव कहानी का नहीं, कोई रिदम नहीं, कोई कंटेंट नहीं, बस अब चला रहे हैं बिकॉज से पैसा कमाना है। सो इसीलिए इस शो को मैंने सबसे नीचे रखा है। बट इसका मोटिव बहुत अच्छा था, इसकी सोच बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे ये शो वर्स्ट होते हुए भी मैं देखने लायक मानता हूँ इस शो को। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताई थी पहले भी इसमें यही सारी है। बट इसको अगर मैं आपको सच बताऊं तो इससे ज़्यादा अच्छा एक एग्जांपल अगर मैं आपको शो का दूं, जो कि एक अच्छी सोच पे स्टार्ट हुआ हो बट विद टाइम उसने अपनी पोटेंशियल ना खोई हो, तो मैं वो बालिका वधू को कहूँगा। बालिका वधू के अंदर आप लोगों ने देखा कि वो बाल विवाह से स्टार्ट हुआ था, देन धीमे धीमे वो काफ़ी सारी चीज़ों को डालता गया, वुमेन एम्पावरमेंट भी उसमें खूब दिखाया गया। आनंदी आखिर में कैरेक्टर भी बनी थी। सो उन्होंने विद टाइम अपने कंटेंट को चेंज भी किया और उसको अच्छा भी करा, और जितने भी शोज थे वो अच्छे थे, मतलब लोग देख सकते हैं उसको, चाहे वो कितने भी उनकी कहानी घुमा दी जाए।
बट अब जो मैं शो लेके आया हूँ, उन शोज़ को देखना तो दूर की बात है, उनके बारे में बात भी करना मेरे ख्याल में शोज़ की बर्बादी है और टाइम की। सबसे पहले इसमें कुंडली भाग्य, ये शो एक्चुअल में एक क्रॉसओवर था, फर्स्ट क्रॉसओवर ही कहूँगा, कुमकुम भाग्य का। इसके अंदर इन्होंने कहानी को कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। एक और उनकी बेटियां होती हैं दो, जो कि पहले बिछड़ चुकी होती हैं, वो मिल जाती हैं, और वो कुमकुम भाग्य में जो लड़की है उसकी बहन होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने ये क्या बना दिया इस शो का। फर्स्ट क्रॉसओवर बनाया, मल्टी यूनिवर्स का लगता है कॉन्सेप्ट पहले हमारे देश में ही आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब से ये कुमकुम और कुंडली भाग्य निकला है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हम ही लोगों ने डाल दिया इसमें। सो ये शो मैं सबसे बकवास कहूँगा और सबसे बेकार मुझे यही शो लगता है अब तो। ये शो और आगे जो और शोज़ हैं वो भी बहुत बेकार ही लगते हैं, बट इस शो से स्टार्टिंग में बेकार शोज़ की। कुमकुम भाग्य, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुमकुम भाग्य की स्टार्टिंग 2014 में हो चुकी है और कुंडली भाग्य की स्टार्टिंग 2017 में हुई है। तो इस हिसाब से इनकी कहानी इसी हिसाब चलनी चाहिए थी। बट कुमकुम भाग्य 20 साल कहीं आगे निकल गया है, कुंडली भाग्य उसी जगह पे खड़ा हुआ है और अभी भी इनका महासंगम चलता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये टाइम ट्रेवल की थ्योरीज भी हमारे देश के अंदर आ चुकी है और ये हमारे सीरियल ने स्टार्ट करी है। टाइम ट्रेवल, क्रॉस यूनिवर्स, मल्टीवर्स और कुछ टाइम के बाद में गैलेक्सी एंडिंग, ये सब हमारे शोज में आने वाला है और ये आप लोग बहुत जल्दी इसको बेयर करोगे, आप लोग विटनेस बनने वाले हो इन सभी चीज़ों के। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये शोज़ को ना ही देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमारे मार्वल और डीसी वाले इस पर प्लानिंग कर रहे हैं लाने की और भी अच्छे तरीके से, बट हमारा शो ये पहले लेके आ चुका सब कुछ। सो डोंट वरी, हम लोग बहुत ज़्यादा लेवल अपना आगे लेके जा चुके हैं। अब तो जान से मालूम, एक था राजा एक थी रानी, ये शो 47 बिफोर इंडिपेंडेंस का है अकॉर्डिंग टू द शो स्टोरी। एंड इस शो का जो क्रॉसओवर हुआ था, महासंगम जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक वादा रहा से हुआ था। और ये शो जो वादा रहा है वो है 2000 टाइम का, 2000 मतलब एक सेंचुरी ही चेंज हो गई और इनका भी क्रॉसओवर कर चुके हैं हम लोग। टाइम ट्रेवल की मशीन का जुगाड़ पता नहीं एवेंजर्स को करते करते कहाँ से कहाँ पहुंचना पड़ गया, टोनी स्टार्क भी आ गया था उसके अंदर, बट हम लोग ऐसे ही इसका टाइम ट्रेवल निकाल रहे हैं और हमारे लोग इसको देखते भी हैं। हमारी मम्मियाँ इसको बहुत प्यार से देखती हैं। इवन मैं अपने घर में बताऊं तो मेरे घर वाले तो इस शो के महासंगम के लिए बैठे हुए थे कई बार, जो मैं अपने टाइम पे इसको जब देखता था। बहुत बुरा हाल था भाई। हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके आए मल्टीवर्स का, मल्टी यूनिवर्स का, टाइम ट्रेवल का, ऐसा लगता है मुझे। सो ये शो मेरे हिसाब से सबसे गंदा गया है, बट जो लास्ट शो है ना वो आप सबके एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देगा। अब तक के मैंने जितने भी शोज के नाम डाले हैं, ये शो कहीं ना कहीं इंसानियत को फिर भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो लास्ट वाला शो है ना, ये शो इंसानियत के लिए बना ही नहीं है, ये दुनिया के लिए बना नहीं है मेरे ख्याल में। अभी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है और भगवान करे कि आगे कभी आए नहीं। 2011 में इस शो की स्टार्टिंग हुई थी और 2017 में जाके इसका अंतिम संस्कार किया है। ससुराल सिमर का, इस ससुराल सिमर के अंदर सिमर जी हर एक चीज बन चुकी हैं, इंसान, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, सांप, सपेरन, योगी बाबा भी सच बताऊं तो बन चुकी हैं। और मुझे लगता है कुछ समय के बाद में ससुराल सिमर जी का अगर कभी सीजन 2 आता है तो अब इसमें ये मर्द ही बनेंगे आगे सीधा, औरत तो इनके बस का मुझे लगा नहीं है, क्योंकि इनको जितना जितना कुछ बना चुके हैं इस हिसाब से इनका मर्द बनना ही सही रहेगा। और अगर आपको लगता है इसका सीजन 2 कभी नहीं आ सकता है तो इतिहास गवाह है, जाके जितने भी मैंने शोज बताए हैं इन सब का सीजन 2 आ रहा है, उन सबकी रेटिंग्स भी देख लीजिएगा। इसकी रेटिंग में लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी है ससुराल सिमर की उन सभी से, और मुझे लगता है इसका सीजन 2 पक्का बनेगा, बना देगी, एकता कपूर सब बना देगी, सबका बना देगी बेटा। ये शो सबसे मेरे को अजीब लगा है आज तक के लाइफ में। और इसमें अगर मैं ऑनरेबल मेंशन भी डालना चाहूँ तो मेरे पास एक लिस्ट डली हुई है, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि स्टडी को भी एंड कर दूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए तो सिर्फ आपने देखा और मेरे से सुना है ना, मैंने इन शोज़ को देखना पड़ा, समझना पड़ा, इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ी और आखिर में आके इसके ऊपर कंटेंट भी बनाना पड़ा है। सो मेरे को आज क्षमा और माफ़ कर दो, जितने मर्डर केस बनाए थे आज मेरा मर्डर करवा दो, पता नहीं ये साला क्या शो बनाते हैं सोच के। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो हल्की फुल्की पसंद आई हो, मेरे कंटेंट के मामले में मेरी भाषा को अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन दबा दीजिएगा।
तब तक मैं जाता हूँ 2-3 और शो पकड़ लेता हूँ। नेक्स्ट सीरीज मेरी आएगी टॉप 10 बेस्ट शोज़ के ऊपर, और वो इंडिया शोज़ होंगे। सो डोंट वरी, हमारे देश में पोटेंशियल भी है अच्छे शोज़ बनाने का, बट ये शो इंसानियत के लिए बने नहीं है। अभी इंसानियत इसके लिए तैयार नहीं है। ये मल्टीवर्स, क्रॉसओवर, टाइम ट्रैवल एंड स्पीशीज चेंज, आई थिंक ऑपरेशन, अभी सब हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू।